नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि विभागीय निर्देश हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से कि अब हमें प्रवेशोत्सव का कार्य एक ऐप पर करना होगा जिसका नाम है डिजिटल प्रवेशोत्सव। और इसके लिए विभाग के द्वारा एक बुकलेट जारी की गई है, जो बुकलेट आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर इस बुकलेट में हम देख लेते हैं कि हमें इस ऐप में जाकर क्या क्या काम करना है। तो स्वागत है एक बार पुनः मेरे चैनल पर, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल प्रवेशोत्सव की जो उपयोगकर्ता पुस्तिका है वो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर और इसे देख सकते हैं। इसमें मुख्य चीज़ ये बताई है कि डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और डिजिटल प्रवेशोत्सव खोजना पड़ेगा, और पहली बार एप्लीकेशन खोलते समय स्थान, कैमरा और फाइल की अनुमति आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन में, और साथ ही ये विशेष चीज़ है कि उपयोगकर्ता को पहली बार लॉगिन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आपको लॉगिन किस प्रकार से करना है वो आप देख सकते हैं। गांव और उपयोगकर्ता का विवरण लॉगिन पेज से ऑटोफिल होगा, और जानकारी भरने के बाद आप ठीक है पर क्लिक करेंगे, और एक बार मोबाइल पुष्टिकरण में डेटा डाउनलोड हो जाने पर स्क्रीन पर दिखाई देगा और विद्यालय एनआईसी कोड मास्टर डेटा के अनुसार अपडेट रहेगा। तो फिर उसके बाद में हम मेनू सेक्शन में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद होम पेज पे आ जाएंगे, और इसमें जिस गांव में लॉगिन किया है उस गांव में कितने घर हैं, संख्या लिखें या जानकारी किससे लिखें उसका चयन करना है। तो ये सब चीज़ें आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इस बुकलेट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और बात करते हैं कि जो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है इसे हमें किस प्रकार से हैंडल करना है, हमें इस ऐप में किस प्रकार से काम करना है। तो साथियों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, और मोबाइल में हम प्ले स्टोर में जाएंगे, और ये जो डिजिटल प्रवेशोत्सव है ये हमें टाइप करना है डाउनलोड करने के लिए, और हमें इंस्टॉल बटन पर जाकर और क्लिक करना है। तो इस प्रकार से ये जो ऐप है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही ऐप हमारा इंस्टॉल होगा तो अब हमें इसे ओपन करना है, तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर हमने क्लिक कर दिया है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर हमें कुछ परमिशन इस ऐप को देने होंगे, तो मैं परमिशन दे देता हूँ। वाइल यूजिंग द ऐप, यहाँ अप्रोक्सीमेट करके और वाइल यूजिंग द ऐप, और फोटो और मीडिया अलो की मैं परमिशन दे देता हूँ। तो साथियों, इसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए स्टाफ आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं मेरी स्टाफ आईडी डाल देता हूँ, और मैं मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, और मैं मेरा जो रिकॉर्ड में जो नेम है वो नेम मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ, और उसके बाद में मैं इसे लॉगिन करता हूँ। और ये लोकेशन अप्रोक्सीमेट रखनी है मुझे, ठीक है। और ये आपका जो मास्टर डाटा है वो सफलतापूर्वक अपलोड कर लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका स्टाफ आईडी यहाँ पर आ गया है, अध्यापक का नाम आ गया है, पद आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, एनआईसी आईडी आ गई, विद्यालय का नाम आ गया, राज्य, जिला, खंड, ब्लॉक कोड और गांव कोड, ग्राम कोड भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये इस तरह से, ये जो नीचे जो है ये ग्राम कोड है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है करके। और अब आगे बढ़ेंगे। अब ये है डोर टू डोर सर्वेक्षण। D2D का मतलब है डोर टू डोर सर्वेक्षण। तो अब हमको डोर टू डोर सर्वेक्षण पर जाना है, और डोर टू डोर सर्वेक्षण पर क्लिक करना है। तो आपका गांव का नंबर जो है, गांव का नाम है वो यहाँ पर आ गया है। तो साथियों, जैसे ही हम D2D सर्वेक्षण का जो इंटरफेस है आपके मोबाइल में ओपन हो जाए, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है। ये जो 3 डॉट्स हैं, इन डॉट्स पर एक बार हमें क्लिक करना है। यहाँ पर डेटा डाउनलोड दिया गया है। डेटा डाउनलोड से आशय है कि जो डेटा आप इसमें फीड करेंगे उस डेटा को आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेटा को सिंक कर सकते हैं, और यहाँ पर से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने सर्वे का कार्य किसी भी प्रकार से नहीं किया है, सर्वे में हमने कुछ भी नहीं किया है, तो फिलहाल ये चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी। तो सर्वे करने के लिए साथियों हमें D2D सर्वेक्षण पर जाना है,
और यहाँ पर आपको अपने एरिया का नाम दिखाई देगा। और यहाँ पर जो नया घर जोड़े हैं इस ऑप्शन पर जाकर हमें क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपके इस गांव में कुल कितने घर हैं और यह जानकारी किससे ली गई है। चूँकि मैं ये जो वीडियो है मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, मैं एक डेमो के तौर पे इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 300 घर भर देता हूँ और चयन करो में मैं सरपंच के द्वारा ये जानकारी मैंने ली है तो मैं इसे यहाँ पर ठीक है करता हूँ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ग्राम या वार्ड का प्रकार है तो हमें चयन करना है, तो यहाँ हम ग्राम पंचायत भरेंगे और वास स्थान का जो नाम है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। और साथियों उसके बाद हमें मकान संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद हमें माता महिला अभिभावक का नाम दर्ज करना है। पिता पुरुष अभिभावक का नाम क्या है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। अभिभावक का मोबाइल नंबर हमें दर्ज करना है। सामाजिक वर्ग क्या है, धर्म क्या है, अन्य कोई चीज़ है। और विशेष ध्यान देने वाले परिवार को अगर बच्चे हैं, CWSN बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो इतनी सारी डिटेल दर्ज करने के बाद में आपको इस प्लस के निशान पर जाना है। एक बार मैं इसको भरता हूँ और फिर आपको ये जो बच्चा जोड़े हुआ जो प्लस का आइकॉन है इस पर मैं जाके आपको बताता हूँ कि आपको फिर आगे क्या करना है। तो साथियों हम उस स्टेप से आगे आ गए हैं। प्लस के आइकॉन पर जब मैंने लगाया है, क्लिक किया है तो कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो आपको आगे दिखाई देगा। इसमें पीछे जो पेज हमने भरा है उससे आपका मकान नंबर आ जाएगा और पिता का नाम आपका निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है, बच्चे का लिंग चुनना है और क्या बच्चे की जन्म तिथि उपलब्ध है, ये चीज़ें हमें यहाँ भरनी है। तो आपको कुछ इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। जन्म तिथि में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद ये जो आयु है बच्चे की ये अपने आप आपको निकाल के दे देगा। और शैक्षणिक स्थिति क्या है इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, चयन करें ड्रॉप आउट या अनामांकित। तो चूँकि ये जो सर्वे है ये मैं बताऊँ आपको कि ये कितने साल से कितने साल तक के बच्चे का करना है। इसमें जो PDF है इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इस जानकारी के अनुसार यदि जिन परिवारों के बच्चे स्कूल से बाहर OOSC हैं उनके लिए घर का नंबर चिन्हित करें और उसी नंबर को मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ें। यदि घर में 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो बच्चों के परिवार से संबंधित सभी जानकारी भरना अनिवार्य है। और कम से कम एक बच्चे का विवरण भी आपको यहाँ पर जोड़ना है। ग्राम पंचायत और वार्ड का प्रकार का चयन करना है जो कि हम कर चुके हैं और सामाजिक वर्ग भी हमें करना है। अब इसमें विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे जो कि मैंने पीछे बताया था उसमें आपको कोड दिए गए हैं। वो कोड आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आएगी उसमें आपको मिल जाएंगे। और बच्चे का विवरण जोड़ने के लिए बच्चा जोड़े प्लस पर क्लिक करें और एक परिवार के तहत हम कई बच्चों का विवरण जोड़ सकते हैं। बच्चे की जानकारी जिस पेज पर हम हैं बाल विवरण उसके लिए दिया गया है कि बच्चों के लिए नीचे दिए गए सभी विवरण भरें और रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए सेव डाटा पर क्लिक करें जो कि नीचे दिया गया है, सहेजें और बंद करें। बच्चे का नाम, लिंग, जन्म तिथि उपलब्ध है तो हाँ पर क्लिक करें। यदि आयु उपलब्ध नहीं है तो क्लिक करें और आयु दर्ज करें। और शैक्षणिक स्थिति, इस वर्ष नामांकन योग यह तभी दिखाई देगा जब आयु 3 से 6 के बीच में चुनी गई हो। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्वे है ये उन्हीं बच्चों का दिखाई देगा जिनकी आयु हम 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों 3 से 6 वर्ष के बीच में चुनी हुई रखेंगे। ड्रॉप आउट यदि है तो यदि हमें यहाँ पर ड्रॉप आउट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ जानकारी भरनी होगी। और यदि आपको अनामांकित पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से जानकारी भरनी होगी। और ये जो है OOSC होने का कारण, इसमें आपको बहुत सारे कारण दिए गए हैं। इन कारणों में से जो भी कारण उस बच्चे के पर लागू हो आप उसे टिक कर देंगे। और मैं फ़िलहाल यहाँ पर चयन करे खाली छोड़ता हूँ और इसे सहेजे आगे बढ़ता हूँ। तो आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा, डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम उसी घरेलू विवरण वाले पेज पर आ गए हैं जहाँ पर से हमने बच्चे जोड़े थे। अब आपका यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक टेबल बन के आ गई जिसमें बच्चे का नाम आ गया, आयु आ गई और लिंग आ गया। आप अगर गलत है जानकारी तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं।
और आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए आप कमाल कि ये बाल विवरण आपका यहाँ पर खुल जाएगा। तो मैं इसे सही से करता हूँ और ओएससी होने का कारण ये कुछ रह गया था इसमें, अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अनामांकित, इसको मैं चयन करे करता हूँ और मैं इसे सही देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको ये सर्वे करना है। और इस सर्वे में मैं बता दूं आपको कि इस वर्ष नामांकन योग्य यह तभी दिखाई देगा जब आयु 3 से 6 वर्ष के बीच में चुनी गई हो। तो ओएससी होने के जो कारण हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और प्रवास का जो प्रकार है वो भी आपको कहीं ना कहीं इस सर्वे में आपको देना पड़ेगा। तो राज्य से अन्य राज्य में जाने आने वाले प्रवासी परिवार और राज्य के अंदर जाने वाले प्रवासी परिवार। एक बार मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ सही पर और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या आता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फैमिली जो मकान नंबर हमने दिया था वो आपका यहाँ पर आ गया है, पिता का नाम आ गया है और बच्चे की संख्या हमने यहाँ पर जोड़ दी है। तो साथियों इसके बाद में अब हमें नया घर जोड़े पर जाना है और वही सारी प्रक्रिया हमें यहाँ पर करनी है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर ठीक है करके और जब हम यहाँ पर जाएंगे, इन 3 लाइनों पे जाएंगे तो हम यहाँ पर डेटा डाउनलोड करेंगे। तो कृपया डाउनलोड करने से पहले लंबित डेटा अपलोड करें, यानी कि हमारा जो सर्वे का कार्य था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं एक बार रिपोर्ट निकाल के देखता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिपोर्ट में हाउस होल्ड 1 और बच्चे की संख्या 1 और अपलोड हमने एक घर का सर्वे किया है और एक बच्चा अपलोड कर दिया है, लंबित कुछ नहीं है। तो मैं इसे यहाँ से बंद करता हूँ और मैं यहाँ से डाटा सिंक करता हूँ और फिर अब मैं यहाँ पर डेटा डाउनलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पर जो डेटा है वो डाउनलोड हो गया है। एक बार फिर से करता हूँ, डेटा डाउनलोड किया गया, ठीक है। तो साथियों हमें फिर से जब हम किसी नए घर में जाएंगे तो उसका यदि हम सर्वे करेंगे तो हमें फिर से वापस इसी प्रक्रिया पर आना है। और इससे जब हम बाहर निकलना चाहेंगे तो हम यहाँ पर जाएंगे और ये जो बंद करने का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। और क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ पूछता है कि क्या गांव में सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, हाँ या नहीं। यदि आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपको नए घर जोड़ने हैं और बच्चे उसमें जोड़ने हैं और रिपोर्ट आपको ये बाद में निकाल के दे देगा। और यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो गांव का सर्वेक्षण के रूप में पूर्ण चिन्हित करने के बाद आप उस गांव में दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। ये एक विशेष यहाँ पर नोट दिया गया है कि गांव को सर्वेक्षण के रूप में पूर्ण चिन्हित करने के बाद आप उस गांव का दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ठीक है करके नहीं दिखा सकता, मैं यहाँ पर बंद करे ही करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप ठीक है इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको, अगर आप बंद करे पर क्लिक करते हैं तो क्या गांव के सभी घरों का सर्वे पूरा हो गया है, हाँ या नहीं ऑप्शन में पूछा जाएगा। और यदि हाँ का चयन करते हैं तो नजरी नक्शे की तस्वीर आपको लेनी है और उसके बाद सहेजे पर क्लिक करना है, यानी कि उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तब जाकर आपका ये जो सर्वे है वो पूरा होगा। तो आशा करता हूँ कि जो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है, जो एजुकेट गर्ल्स के नाम से पहले आया था लेकिन किसी कारण से इसको बीच में रोक दिया गया था और उसके बाद इसको डिजिटल प्रवेशोत्सव के नाम से इसे आपको वापस लाया गया है। तो सर्वे का जो कार्य है वो हमें किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी जानकारी हमें लेनी है और कौन कौन सी जानकारी हमें इसमें फिल करनी है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करें। और साथ ही जो इसकी जो बुकलेट है जो विभाग के द्वारा उपलब्ध हमें करवाई गई है वो आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड करें या मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करें और उसका एक बार अध्ययन जरूर करें। साथियों ये वीडियो मात्र आपकी सहायतार्थ है, इसे आधिकारिक नहीं समझें और विभागीय जो नियम है उनका अवलोकन करने के बाद ही आप कार्य करें। बाकी मुझे लगता नहीं कि अब आपकी कोई समस्या इस ऐप में रह गई होगी। यदि फिर भी रहती है तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा और बड़ी जल्दी ही आप लोगों के सामने पार्ट 2 इसका प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक बने रहें मेरे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।